कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस गिलहरी को। इसका नाम स्कार्ट है, जो एकॉर्न को आने वाली सर्दियों के लिए कहीं स्टोर करने की जगह ढूंढ रहा है। ये इस एकॉर्न को बर्फ से बनी जमीन में गाड़ने लगता है, जिसके कारण इसमें दरार आ जाती है और दरार बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण बर्फ का बना ये पहाड़ अपनी जगह से खिसकने लगता है। स्कार्ट अपना एकॉर्न उठाकर यहाँ से भागता है और मरते मरते बचता है। तभी यहाँ हम बहुत से जानवर देखते हैं। ये सब साउथ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सर्दी आने वाली है। और मिलिए इस अड़ूत स्लोथ से। इसका नाम सिड है। इसकी फैमिली इसको अकेला छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। वो सालों से ऐसा ही करते हैं क्योंकि इसके काम ही पुट्ठे सीधे होते हैं। ये अकेले ही साउथ जाने का डिसाइड करता है। आगे जाते वक्त इसे 2 डायनासोर मिलते हैं। ये उनसे पंगे ले लेता है। एक तो ये उनके मुंह पर अपने किच्चड़ से सने हुए पैर झाड़ देता है। ऊपर से ये उन्हें यह भी कह देता है कि बुरा मत मानना, तुम डायनासोर दिमाग से पैदल होते हो। जिस पर ये दोनों को गुस्सा आ जाता है। सिड यहाँ से भागता है और ये दोनों उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए सिड टकराता है एक मैमोथ से। इसका नाम मैनी है। ये सिड को इन दोनों से बचा लेता है। मगर मैनी साउथ नहीं जा रहा, ये नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है। मगर सिड को तो साउथ जाना था। ये अच्छी तरह से जानता है अगर ये अकेला साउथ की तरफ गया तो कोई ना कोई इसको जरूर मार देगा, क्योंकि इसका मुंह तो बंद रहने वाला है नहीं। इसलिए मैनी के ही चेप हो जाता है। मैनी इसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है, मगर ये कहाँ मानने वाला है। और यहाँ मिलते हैं इस टाइगर से। इसका नाम सोटो है और ये अपने झुंड का लीडर है। ये इंसानों के इस कबीले से बदला लेना चाहता है क्योंकि इन्होंने सोटो के बहुत से झुंड वाले मारे हैं। ये डिसाइड करते हैं कि ये सब सुबह उन पर हमला करेंगे। और सोटो डियागो से कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमले के वक्त तुम उस कबीले के मुखिया के बच्चे को मेरे पास जिंदा लाओ। अगली सुबह टाइगर का झुंड कबीले पर हमला करता है। डियागो बच्चे को लेने के लिए उसकी माँ के पीछे भागता है। डियागो उसे घेर लेता है। सामने डियागो, पीछे झरना। ये झरने में कूद जाती है। डियागो वापस झुंड के पास आता है। सोटो डियागो को कहता है, मुझे बच्चा चाहिए, अगर वो ना मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे। हम सब हाफ पीक पर जा रहे हैं, तुम बच्चे को लेकर वहीं पे मिलना। और यहाँ पर सिड लगातार मैनी का दिमाग खाने में लगा हुआ है। तभी मैनी की नज़र पड़ती है उसी औरत पर जो बच्चे को लेकर कूदी थी। इसकी हालत ठीक नहीं है। ये बच्चा मैनी को दे देती है और बिना कुछ कहे मर जाती है। बच्चा तो ठीक है, मगर मैनी बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं जाता। मगर सिड उसे उठा लेता है और सिड बच्चे को ऊपर लेकर चढ़ने लगता है जहाँ से बच्चा गिरा था। मगर सिड से बच्चा फिसल जाता है। मैनी बच्चे को कैच करता उससे पहले डियागो उस बच्चे को पकड़ लेता है और मैनी उससे बच्चे को छीन लेता है। डियागो को पता है कि मैनी से उलझना ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। मैनी सिड को कहता है, मैं तुम्हारी इस बच्चे को उसके घर वालों तक पहुंचाने में मदद करूंगा, मगर उसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। सिड मान जाता है। मगर मैनी यहाँ पर आकर देखता है इंसान तो यहाँ से जा चुके हैं। तभी डियागो वहाँ पर आ जाता है और मैनी से कहता है, वो सब जा चुके हैं, मुझे बच्चा दे दो। मगर मैनी कहता है, जाओ, खाने के लिए किसी और को ढूंढो। डियागो कहता है, मुझे पता है वो सब कहाँ गए हैं। मनी कहता है, वो तो मुझे ही पता है, ग्लेशियर पास गए हैं, सबको पता है वहाँ उनकी बस्ती है। डियागो कहता है, देखो पास बर्फ़ से बंद होने वाला है, अगर तुम्हें ट्रैकिंग नहीं आती तो तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ता बर्फ़ से बंद हो जाएगा और वो बच्चा कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। मैं उसे उसके घर वालों तक पहुँचा दूंगा। मगर मैनी भी बहुत होशियार है। वो कहता है, तुम्हें अगर बच्चे पे इतनी ही दया आ रही है तो चलो, तुम ही हमें वहाँ तक पहुँचाओ, चलो रास्ता दिखाओ। अब ये सब एक साथ आगे का सफ़र करते हैं। दिन भर सफ़र करने के बाद ये एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। मैनी के सोने के बाद डियागो मैनी से बच्चा लेने की कोशिश करता है, मगर मैनी ने बच्चे को सूंड में जकड़ रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तभी डियागो को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर आकर देखता है, यहाँ उसकी झुंड के 2 टाइगर आए हुए हैं। इनका कहना है कि सोटो अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, बच्चे को जल्दी लेकर आओ, नहीं तो अपना अंजाम सोच लो। डियागो कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और सोटो को जाकर कह दो मैं बच्चे के साथ साथ खाने के लिए एक मोटा ताज़ा हाथी भी लेकर आ रहा हूँ। अगले दिन सफ़र फिर से शुरू होता है, मगर डियागो इन्हें इंसानों की बस्ती नहीं अपने झुंड के पास लेकर जा रहा है। यहाँ मैंने डियागो से कहता है, मुझे लगता है तुम रास्ता भूल गए हो, क्यों ना हम किसी से रास्ता पूछ ले। मैनी इस स्कार्ट से रास्ता पूछता है। ये इशारे में कहता है, मैंने एक झुंड को देखा है। सिड और मैनी सोचने लगते हैं कि किसका झुंड। स्कार्ट डियागो की तरफ इशारा करता है। ये कहना चाहता है कि इसने टाइगर का झुंड देखा है। मगर इससे पहले मैनी और सिड स्कार्ट की तरफ देख पाते, डियागो स्कार्ट को उठाकर फेंक देता है। ये सब आगे का सफ़र तय करते हैं। ठंड बढ़ती जा रही है और चलते चलते डियागो की नज़र पड़ती है इंसानों के झुंड पर। डियागो सोचता है मैनी उन्हें देख ना ले, इसलिए वो कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट मिला है, हम इस तरफ से चलते हैं। मैनी और सिड पहले तो मना करते हैं, मगर जैसे ही बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, ये बचकर शॉर्टकट रास्ते की तरफ चले जाते हैं।
जो कि एक गुफा से होकर गुजरता है, और बर्फ़ गिरने के कारण इस गुफा का बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। आगे बढ़ते वक्त गुफा की दीवार पे मैनी को हाथी के परिवार की पेंटिंग बनी दिखती है, जिसे देखकर वो अपनी यादों में चला जाता है। दरअसल शिकारियों ने मैनी के परिवार को मार दिया था। इधर उस बच्चे का बाप अपने कबीले वालों के साथ अपने बच्चे को ढूंढता फिर रहा है, मगर इन्हें लगता है कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है, और यहाँ से सब गुफा से बाहर आते हैं। अब मैनी को डियागो पर भरोसा होने लगा है, मगर जिस बर्फ़ पर ये चल रहे हैं उसके नीचे लावा है जो एकदम से फटता है। यहाँ तो लावे की पूरी नदी बह रही है। ये अपनी जान बचाकर भागते हैं। सिड और मैनी तो बचकर दूसरी साइड पहुँच जाते हैं, मगर डियागो दूसरी साइड पहुँचने में कामयाब नहीं होता। वो यहाँ से गिर जाता है, मगर मैनी उसकी जान बचा लेता है। अब डियागो मैनी का एहसानमंद हो गया है। यहाँ पर सोटो का झुंड बेसब्री से बच्चे का और हाथी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ये सब आगे बढ़ रहे हैं और तूफान जोरों पर है। ये सब रात यहीं बिताते हैं। ये छोटा बच्चा अब चलने भी लगा है और ये चलते हुए डियागो के पास आता है। कहीं ना कहीं डियागो के मन में भी इस बच्चे के लिए प्यार बनने लगा है। उसके बाद ये सब सो जाते हैं और अगले दिन फिर से सफ़र शुरू होता है, मगर डियागो का दिल नहीं मानता और वो सब कुछ सच सच मन्नी को बता देता है। मैनी को डियागो पर बहुत गुस्सा आता है, मगर डियागो कहता है इस बार मेरा यकीन कर लो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मैनी मान जाता है और डियागो प्लान बनाता है और वो सोतो के पास आता है और अपने झुंड से कहता है देखो सामने उस स्लोथ के पास बच्चा है, इंतज़ार किसका है। सब सिड की तरफ भागते हैं और सिड उन्हें चकमा देकर दूसरी जगह ले आता है। मैनी 3 टाइगर्स को तो हराने में कामयाब हो जाता है, मगर अभी भी ये मरे नहीं है। एक टाइगर सिड पर हमला करता है, मगर वो एक पेड़ में फंस जाता है। यहाँ सोटो मैनी की तरफ बढ़ता है, मगर उसके सामने डियागो आ जाता है और वो सोतो को मैनी से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी बाकी के 2 टाइगर्स भी सोतो के पास आ जाते हैं। डियागो और सोतो की लड़ाई होती है, जिसमें डियागो बेहोश हो जाता है। तीनों टाइगर मिलकर मैनी को घेर लेते हैं। सोटो मैनी पर जंप करता है, मगर तभी डियागो छलांग लगाता है और सोटो के वार से खुद जख्मी हो जाता है। ये देखकर मैनी सोटो को उठाकर फेंक देता है और सोटो के ऊपर बर्फ के बने शूल गिरते हैं। सोटो को काम तमाम। बाकी के दोनों टाइगर डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ डियागो घायल पड़ा हुआ है। वो मैनी को कहता है तुम मेरे बिना ही आगे चले जाओ, अगर इंसान आगे निकल गए तो तुम कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। मैनी सिड के साथ आगे बढ़ जाता है और आखिरकार बच्चे को उसके बाप के पास पहुंचा ही देता है और ये दोनों आखिरी बार उस बच्चे से मिलते हैं और बच्चे को सही सलामत पहुंचाने के लिए उसके डैड मैनी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद कबीले वाले यहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर डियागो आ जाता है, जो अब बिल्कुल ठीक है। ये तीनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और इसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं। ये कहाँ जाएंगे ये तो किसी को नहीं पता। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।